जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीन टीवी। और क्योंकि इलेक्शन की गहमा-गहमी है और उम्मीदवारों के जो तूफ़ानी दौरे भी अरूज पर हैं और अब आखिरी जो हथियार होता है वो जोड़-तोड़ का, और वो रातों रात जिस तरह कहते हैं कि रिज़ल्ट और एक दूसरे ग्रुपों को अपनी तरफ लाने के लिए बड़े-बड़े जो समझ लें कि आप इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन होते हैं, उनके गठजोड़ से एक दूसरे धड़े एक दूसरे में शामिल होते हैं। तो इस तरह अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन के जारी हैं। और फैसलाबाद में जो मेरे एनालिसिस और जो हमने फील्ड में और ग्राउंड रियलिटीज़ पर आपको मैं थोड़े से तज्ज़िया दे दूँगा कि जो हमारी एनए की सीट्स हैं उस पर क्या रिजल्ट आएगा, और जो उम्मीदवार आपस में मुकाबला कर रहे हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको उनका बैकग्राउंड और सियासी बैकग्राउंड और उनकी जिस तरह सियासत में एंट्री है उसके मुतालिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं हल्का एनए 95 की बात करूंगा। कौमी असम्बली का ये हल्का है NA 95, जो कि हमारी फैसलाबाद की तहसील झुमरा है, चक झुमरा, उसके काफ़ी सारे जो छोटे छोटे गांव और जो चक्स हैं वो इस हल्का में शामिल हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग के पहले MPA थे और साबका MPA आज़ाद अली तबस्सुम है, उनको अब MNA का टिकट दिया गया है। और उनके मुकाबले में बड़े तकड़े कैंडिडेट जो हैं अली अफजल शाही, जिनका एक फैमिली बैकग्राउंड है और उनके वालिद जो अफजल शाही साबका स्पीकर सूबाई असम्बली भी रहे हैं और उनके ख़ानदान के काफ़ी सारे अफराद जो हैं वो सियासत में रहे हैं। उनके अकरम शाही साहब भी सियासत में हैं, जुनेद शाही भी सियासत में हैं और अफजल शाही साहब भी सियासत में हैं। तो अब उनके बरखुरदार जो अली अफजल शाही, उन्होंने अभी थोड़े अरसा पहले ज़िमनी इंतखाबात में बड़े मार्जिन से सूबाई सीट अपनी जीती थी और वो वज़ीर भी बने थे। इस तरह अली अफजल शाही और आज़ाद अली तबस्सुम का जो मुकाबला है वो हमारी जो एक सर्वे टीम और हमने खुद जो है ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं, इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है अली अफजल शाही और आज़ाद अली तबस्सुम का, वो तकरीबन 60 और 90 का मुकाबला चल रहा है। 60% आज़ाद अली तबस्सुम के साथ और 90% जो पब्लिक है वो अली अफजल शाही की सपोर्ट कर रही है। इस तरह यहाँ पर जो है आज़ाद उम्मीदवार अली अफजल शाही जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आगे हमारी सीट आ जाती है NA 96। ये हल्का जो है हमारी तहसील जड़ांवाला से, इसके काफ़ी सारे गांव और बीच में जड़ांवाला शहर का भी हल्का शामिल होता है। इसमें उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर साहब, जो कि पहले भी MNA की सीट जीत चुके हैं और PTI से वो जीते थे। उनके मुकाबले में हैं हैदर खान खरल साहब। हैदर खान खरल जो हैं वो पहले MPA के उम्मीदवार भी थे और MPA जीते भी थे। क्योंकि नवाब शेर वसीर साहब इस वक्त जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ रहे हैं और जो हैदर खान खरल हैं वो अब MNA की सीट जो हैं तो वो आज़ाद, लेकिन उन्हें PTI की सपोर्ट हासिल है। और ये मुकाबला भी बड़ा कांटेदार मुकाबला है। यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार मैच जीत जाएगा। इस तरह ये मुकाबला बड़ा सख्त और अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम आते हैं 97 पर। यहाँ पर मुकाबले में आयशा रजब बलोच थी, उन्हें नून लीग ने अपना टिकट नहीं दिया था। वो पहले मखसूस सीट पर थी और वो रजब अली खान बलोच की अहलिया हैं, उन्हें सीट नहीं दी गई और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने आई। उनके मुकाबले में सादुल्ला बलोच जो हैं वो PTI से आए, वो भी उनके ख़ानदान के बंदे थे। आयशा रजब ने कुछ दिनों पहले अपने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और वो उनके हक में
दस्तबरदार हो गई। इस तरह आयशा रजब बलोच जो है वो इस हल्के से कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, और जो सादुल्ला बलोच हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता है और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग जा रही है और उनके जीतने के इम्कानात हैं। अब हम आ जाते हैं हल्का NA 98 पर। 98 जो है ये तहसील समुंदरी का हल्का है और इसके अंदर काफ़ी सारे गांव भी हैं और शहर का भी हल्का इसके अंदर है। यहाँ से साबका सूबाई वजीर हाफिज मोहम्मद मुमताज़ जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, लेकिन क्योंकि पीटीआई इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत याफ्ता है तो हाफिज मुमताज़ साहब को पीटीआई की हमायत हासिल है। उनके मुकाबले में बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शहबाज बाबर गुज्जर साहब है। शहबाज बाबर गुज्जर साहब ने पिछले इलेक्शन में भी ये सीट जीती थी। और यहाँ पे इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो तकरीबन 70-50 का है। 70% जो है शहबाज बाबर गुज्जर की कैंपेन है और 50% जो है वो हाफिज मुमताज़ साहब की है। तो यहाँ पे मुकाबले की सूरत हाल जो है वो इलेक्शन डे पे ही पता चल सकता है कि कौन इस मुकाबले को जीत सकता है। फिर हम आ जाते हैं NA 99। इसमें कासिम फारूक और मलिक फारूक साहब का मुकाबला है। मलिक फारूक जो है वो पहले MP के उम्मीदवार थे और जीते भी थे और पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, और उनके मुकाबले में कासिम फारूक साहब जो हैं वो साहबका MNA मियाँ फारूक साहब के साहबजादे हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी तजर्बा है इनके वालिद का भी, लेकिन ये मुकाबला जो है इस वक्त तक तकरीबन 50-50 चल रहा है। और जो आखिरी हमारी इतलात हैं कि इस वक्त जो कैंपेन में पब्लिक का रुझान ज़्यादा चल रहा है वो मलिक फारूक साहब की तरफ चल रहा है जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त 55 और 45 का मुकाबला यहाँ पर हो रहा है और तकरीबन कासिम फारूक 45 पर हैं और जो मलिक फारूक साहब हैं आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के, उन पर इस वक्त जो सबकत लिए हुए हैं 5% की और 55 के साथ वो लड़ रहे हैं। इस वक्त हम आ जाते हैं हल्का NA 100 और ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ पे तीनों कॉन्टेस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े तजर्बों वाले हैं। नंबर 1 पर राना सनाउल्लाह खान साहब जो कि पहले भी इस हल्के में जीत चुके हैं और हमारे फैसलाबाद में मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं। उनके मुकाबले में हैं डॉक्टर निसार जट साहब जो कि यहाँ से पहले जीत चुके हैं और उनके ख़ानदान ने यहाँ पर 2-3 बार कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता है इलियास जट साहब ने, और अब वो डॉक्टर निसार जो हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं और इनके ही ख़ानदान की बंदेशा साहब हैं इलियास, उनकी भतीजी भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिद्रा सईद बंदेशा साहिबा। तो इस तरह जो है फिर मुकाबला जो है वो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह और डॉक्टर निसार जट का ही होगा, लेकिन सिद्रा सईद बंदेशा कोई ऑफसेट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त और कांटेदार देखा जाएगा। NA 101 यहाँ पे हमारे साहब का MNA मनान साहब है, मियां मनान साहब, उनके बेटे इरफान मनान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में बिल्कुल न्यू कमर है राना आतिफ, वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं और पीटीआई के पैनल से वो लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन ये मुकाबला क्योंकि यहाँ पे पहले फैजुल्ला कमोका साहब जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, उन्होंने बड़े मार्जिन से यहाँ पे इलेक्शन जीता था और यहाँ पे वोटर्स की तादाद काफ़ी शहरी हल्के में है और पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है इस हल्के में। और यहाँ पे इनके नीचे जो पैनल में एक बड़े ही मजबूत जो MP हैं लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उससे लगता है कि राना आतिफ को थोड़ा सा एज है यहाँ पे इरफान मनान के मुकाबले में। NA 102 से यहाँ पे बड़ा मजबूत उम्मीदवार और जो कि हमेशा सीट जीतते रहे लेकिन
2018 के इलेक्शन में वो शिकस्त खा गए फ़र्रुख हबीब से। फ़र्रुख हबीब इस वक्त पीटीआई छोड़ चुके हैं और अब आबिद शेर अली के मुकाबले में पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, चंगेज़ खान काकड़ एडवोकेट, और ये भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं आबिद शेर अली को। तो यहाँ मुकाबला जो है वो 50-50 चल रहा है और बड़ा सख्त मुकाबला होगा यहाँ पे NA 102 में। NA 103 जो है वो अकरम अंसारी साहब बड़े मंजे हुए, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 3 बार यहाँ से MNA हो चुके हैं और उनके मुकाबले में अली सरफराज साहब हैं, मियाँ अली सरफराज। ये हमारे साबका एक MNA और वफाकी वजीर बने हैं मियाँ जाहिद सरफराज साहब, उनके बरखुरदार हैं और बड़ा अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा कांटेदार मुकाबला है, एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे लग रहा है और काफ़ी सारी बरादरियाँ जो हैं वो बड़ा किरदार अदा करेंगी। अंसारी और मलिक बरादरी के कुछ अफराद अली सरफराज के साथ भी हैं और कुछ अकरम अंसारी के साथ भी। बहरहाल ये मुकाबला भी तकरीबन 50-50 चल रहा है। अकरम अंसारी और अली सरफराज का मुकाबला 50-50 चल रहा है। NA 104 यहाँ पे राजा दानियाल साहब जो हैं ये बरखुरदार हैं जनाब राजा रियाज साहब के, और राजा रियाज साहब जो है कुछ दिनों पहले ही इस हल्का से दस्तबरदार हो गए और अपने बेटे को मैदान में उतार दिया। लेकिन इस वक्त उनके बेटे की पोजीशन बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है और कोई खातिर खा उनकी कंपेन नहीं आ रही। उनके करीबी दोस्त भी कुछ ऐसे थे जो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं MPA की सीटों पर, तो वो राजा साहब के ग्रुप से हटे हुए हैं। और यहाँ पे हामिद रजा साहब जिनके जो फादर 3 दफ़ा यहाँ से MNA भी बने थे, साहबजादा फजल करीम साहब, उनके बेटे हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। ये यहाँ पे सीट जो है तकरीबन मुझे लग रहा है कि 70 और 30 पे चल रहा है ये मुकाबला। राजा दानियाल साहब जो है वो सीट जो है वो हार रहे हैं और साहबजादा हामिद रजा जो है वो सीट जीत रहे हैं। अब हम आते हैं NA 105 पर। यहाँ पर खालिद वड़ैच साहब, ये वड़ैच ख़ानदान जो गोजरा पे बड़ी देर से हुक्मरानी कर रहा है उनमें से हैं, और मियाँ उस्मान हमज़ा, ये एक बुजुर्ग सियासतदान हमज़ा साहब थे, उनके बेटे हैं और ये PTI के पैनल से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी मुकाबला बड़ा सख्त है। ये थी आज के फैसलाबाद के NA की पोजीशन और यहाँ पे कुछ 50-50 चल रहा है और कुछ जो है सीटें 2 से 3 जो है वो PTI जो है वो जीतती नज़र आ रही है। उसमें अली अफजल शाही वाली सीट जीतती नज़र आ रही है, साहबजादा हामिद रजा वाली जीतती नज़र आ रही है, और जो सीट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राना आतिफ वाली भी सीट जो है शायद वो PTI बड़ी आसानी से निकाल ले। तो इस तरह ये था यहाँ पे हमारा एनालिसिस NA के उम्मीदवारों का, और देखते हैं 8 तारीख को ये तो वोट की ताकत से ही पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार जीतता है और कौन सा हारता है। अपने वोट अपना लाजमन ये एक अमानत होती है और आपका फरीज़ा है कि आपने जाना है और वोट कास्ट करना है। वोट आप किसी पार्टी के दें, किसी उम्मीदवार को दें, लेकिन वोट आपने ज़रूर देना है, उसे ज़ाया नहीं करना। आपका एक एक वोट कीमती है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको फिर जो ताज़ा तरीन भी होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। और इलेक्शन में हमारा ये आप जो बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ होगी उसे ज़रूर देखिएगा। हम आपको रिजल्ट्स जो हैं वो तेज़ी से बताएंगे। अपने होस्ट इमरान मान को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।